इसराइल और अमेरिका द्वारा ईरान पे किए गए हमलों के बाद दुबई, कतर से लेकर ईरान तक हम ये कहें कि मिडिल ईस्ट पूरी तरह से दहक रहा है। जी हाँ, दुबई से कतर तक ईरान के ड्रोन अटैक हुए हैं। ईरान ने जो है बदले की भावना से जो कार्रवाई की है उससे पूरा मिडिल ईस्ट जो है हम ये कहें कि दहल गया है। हर जगह से आग के गुबार नजर आ रहे हैं। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के बाद जो हमले हुए थे उसके बाद एक नई जंग शुरू हो गई है। अब खतरनाक होती जा रही है जंग। जी हाँ, जवाबी हमले में ईरान ने मध्य पूर्व में जगह जगह हमले किए हैं। अगर हम बात करें ईरान के हमलों की तो उसने जो है जिसे टारगेट किया है उसमें इसराइल से लेकर उसके आसपास के जो मुल्क हैं, खासकर जो है कतर, बहरीन, जहां पर अमेरिका के बेड़े हैं वहां पर भी हमले किए गए। और इन हमलों में हम ये कहें कि दुबई भी नहीं बच पाया है। यूएई भी जो है उसे टारगेट किया गया है। कुवैत और कतर को भी टारगेट किया है। संयुक्त अरब अमीरात जो यूएई है वहाँ पर भी अमेरिकी बेस के साथ साथ जो है अलग अलग इलाकों पर हमले किए गए हैं। बुर्ज खलीफा के अलावा अगर हम दुबई की बात करें तो दुबई के एक 5 स्टार होटल को जो है निशाना बनाया गया है। आप जो लगातार वीडियो देख रहे हैं उन वीडियो में नज़र आ रहा है कि किस तरह से जो है ये हमले ईरान द्वारा किए जा रहे हैं। मतलब ईरान ने जो चेतावनी दी थी अमेरिका और इसराइल को उसने वह कर दिखाया है। उसने किसी भी अमेरिकी बेस को नहीं छोड़ा है। यहाँ तक कि जो है अमेरिकी युद्धपोत पर भी लगातार हमले किए जा रहे हैं। अब यह जंग किस दिशा में जाएगी यह कहना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन मिडिल ईस्ट के जो अलग अलग इलाके हैं वहाँ पर जो दहलाया है ईरान ने अपने हमलों से, उससे यह तो साबित हो गया है कि जिस तरह से ईरान को एक बड़ी शक्ति माना जाता था वह ईरान एक शक्ति साबित हुआ है। अब देखना यह होगा कि इस जंग का रुख क्या होता है। फिलहाल सभी जगह हुए हमलों के बीच अब यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि क्या अमेरिका और इसराइल की नई स्ट्रेटेजी ये होगी कि जितने तमाम मुल्क हैं जिन पर ईरान ने हमला किया है उन तमाम मुल्कों की तरफ से जो है ईरान को टारगेट किया जाएगा। फिलहाल हम ये कहें कि जब तक ये खबर हम प्रसारित कर रहे थे तब तक ऐसे कोई समाचार तो नहीं मिले थे, लेकिन अब उम्मीद यही लगाई जा रही है कि अगर ये तमाम अरब ममालिक, जितने भी अरब मुल्क हैं, वो एक साथ ईरान पर हमला अगर करते हैं तो ये नई जंग किस दिशा में जाएगी। फिलहाल इस हमलों के बीच टर्की का क्या रुख है उसकी जो है अभी संभावना व्यक्त नहीं की गई है। अब देखना यह होगा कि इस जंग के बाद मिडिल ईस्ट में शांति कब तक पैदा होती है।